हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी ऐसा कोई फेवरेट व्लॉगर, सेलिब्रिटी या कोई ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू दूं तो प्लीज़ डू कमेंट। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो यस, लखनीत ने अपना एक व्लॉग डाला था, यानी कि कल का उनका एक व्लॉग था जिसमें उन्होंने एक प्रैंक वीडियो शूट किया था। प्रैंक वीडियो था पेरेंट्स के लिए, प्रैंक वीडियो था नीतू के लिए, लेकिन वीडियो के अंदर जो चीज़ें थी वो सच्चाई थी, यानी कि एक ऑफ कैमरा रियलिटी थी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी उस वीडियो डालने के बाद कुछ चीज़ों को लेके मुझे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए और आप सबके कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, हर एक कमेंट्स को मैं ध्यान से देखती भी हूँ और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश भी करती हूँ। तो जहाँ पे सब लोगों ने नीतू को इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से ऑफ कैमरा उन्होंने लखन को संभाला, उस पर्टिकुलर लड़ाई वाले प्रैंक के लिए उनको समझाया, वहाँ पे काफ़ी तरीके से लोगों ने उन्हें जज किया। जज इस तरीके से किया, किसी ने बोला कि उसको ऑलरेडी पता था, इट वॉज प्री प्लान, इट वॉज नॉट अ प्रैंक, इट वॉज नॉट अ ऑफ कैमरा रियलिटी, इट वॉज प्री प्लान। उनको अच्छे से पता था कि यहाँ पे कैमरा लगा है, अगर कैमरा नहीं लगा होता तो सबसे पहले ये करती, वो सबसे पहले वो करती, वो सबसे पहले ऐसा करती, वो सबसे पहले वहाँ कॉल करती। तो जिसके जितनी बातें रिएक्शंस के द्वारा कमेंट सेक्शन में जो मुझे सुनने को मिली, लेकिन उस चीज़ पे मैंने हमेशा यही बोला था कि मुझे जो लगा था वो एक प्रैंक नहीं था, वो एक ऑफ कैमरा रियलिटी ही थी। रीज़न बिहाइंड कि आप लोग सोच रहे थे कि उसे पहले कॉल करना चाहिए था। किसको कॉल करती? जिनकी लड़ाई हो रही थी उनको कैसे कॉल करती, क्योंकि वो तो आपस में दोनों लड़ ही रहे थे। उनको हबड़ा तबड़ी में बताया ही यही गया था कि घर में ऐसा ऐसा हो गया, और ऐसी पास्ट कंट्रोवर्सी में हम लोग देख चुके हैं। तो जब हमें पता होता है कि फैमिली में पिछली कंट्रोवर्सी ऐसी रही है और अब फैमिली उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, आप समझिए इस चीज़ को कि वो लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, दे आर ट्राइंग। पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ कीर्ति दीदी की शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए घर में पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ हमें वो कोशिश उनकी व्लॉगिंग में नज़र आ रही है, लेकिन अभी इतने कंफर्टेबल नहीं है कि नीतू डायरेक्ट कॉल कर देती, क्योंकि कीर्ति दीदी से बात होती थी और कीर्ति दीदी ने एक लाइन में उसको सिर्फ बोल दिया था, पूरी बात भी नहीं बताई थी। तो इसीलिए उसने घर के किसी और सदस्य को फ़ोन किया भी नहीं। तो जैसे ही वो कार में आई, उन्होंने अपनी बात बोलनी शुरू करी, एक तरीके में बोलनी शुरू करी, क्योंकि उनकी पिच ही वैसी है। इतने टाइम से हम उनकी व्लॉगिंग देख रहे हैं। देखिए, फेक हम किसी को तब बोल सकते हैं जब हम उसको अभी जस्ट देखना शुरू किया हो, लेकिन ऑलमोस्ट व्लॉगिंग करियर में या इनके रियल लाइफ में इनको कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑडियंस के सामने आए हुए। इतना टाइम तक कोई भी फेक बिहेव नहीं करता, और इतने ड्यूरेशन में हमने देखा कि वो लाउड नेचर की है ही नहीं। वो काम है, वो जो भी बात करती हैं पोलाइटली करती हैं, कम बोलती हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत बार ये बात बताई भी है कि मुझे व्लॉग बनाने आते भी नहीं है, बस लखन की जिद पे कि क्लिप ली या नहीं ली, वहाँ गई थी क्लिप ली या नहीं ली, इसीलिए वो क्लिप ले लेती हैं। कभी कभी तो वो क्लिप खुद से भी लेना भूल जाती हैं, क्योंकि व्लॉगिंग में थोड़ा सा उनको काम करने में हेजिटेशन होती है। उनका जो मेन काम है वो रील्स का है, शॉर्ट्स का है, इंस्टाग्राम पे जो वो बहुत ब्यूटीफुली ग्रेसफुली करती भी हैं। तो वहीं पे जब वो कार के अंदर आई थी तो यस, आज की वीडियो में, क्योंकि कल ये वीडियो पोस्ट हुई थी उसके बाद लोगों ने जज करना शुरू किया, तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के जजमेंटल वाले क्वेश्चन को देख के उन्होंने आज के व्लॉग में ये बात क्लियर करी कि जो कैमरा था वो कैमरा ऑलरेडी कार में लगा हुआ था। नीतू को पता था कि ये कैमरा लगा है, लेकिन वो टाइम लैप्स के लिए लगा था, और टाइम लैप्स क्या होता है वो भी उन्होंने बताया। जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत जल्दी जल्दी वाला दिखाना होता है, तो उसमें वो चीज़ यूज़ होती है। तो नीतू को ये पता था कि कैमरा लगा है, लेकिन उसको ये बोला गया था कि ये टाइम लैप्स में है। जहाँ पे आपने बीच में नीतू के मुंह से सुना भी होगा कि यार कैमरे को बंद कर दो, तो लखन उन्हें ये बोल रहे थे कि नहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये टाइम लैप्स चल रहा है, कुछ भी वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि नीतू को ऐसा कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ ऑन द स्पॉट ही हुआ था। जो बातचीत हुई वो रियल थी, वो रियल कॉन्वर्जेशन थी। तो अपने आज की वीडियो में उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जिसका सोचने का जैसा तरीका, आप अपने तरीके से बिल्कुल सोच सकते हैं। उसके अलावा वो लोग चंडीगढ़ गए हैं बर्थडे अटेंड करने अरमान मलिक के बच्चों का। इससे पहले भी जैद का बर्थडे था,
तब भी लखन और नीतू वहाँ पे पहुँचे थे, और अब अयान और तुबा का बर्थडे है तो भी लखन और नीतू वहाँ पे पहुँचे हैं। आपने अक्सर इन दोनों की दोस्ती देखी होगी और इन दोनों का एक दूसरे के लिए स्टैंड भी देखा होगा। जब पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान अरमान गए थे तो वहाँ पे उन्होंने लखनीत की बहुत तारीफ़ की थी, और जब पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान लखनीत गए थे तो वहाँ पे उन्होंने भी अरमान की बहुत तारीफ़ करी थी। तो इन लोगों का आपस में अच्छा बॉन्ड है, इसीलिए आपस में एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो बर्थडे पार्टी में पहुँचे थे लखन और नीतू, और इस बार साथ में नीतू की बहन पूनम भी नज़र आई। सबके सब ब्लू कलर की थीम में थे। इससे पहले जब जैद का बर्थडे था तो ब्लैक कलर का थीम था, लेकिन उस समय पे नीतू ने रेड कलर का आउटफिट पहना था, लेकिन आज वो थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। तो वो जैसे ही बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, अरमान मलिक एंड फैमिली ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया और गिफ्ट भी बहुत सुंदर लेके गई थी। एक गिफ्ट तो ऑन द स्पॉट वहीं पे खुलवा दिया गया। एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम नीतू ने स्पेशली बनाया था, जिसमें अरमान मलिक अपने तीनों बच्चों के साथ थे। हाँ, वहाँ पे चीकू मिसिंग थे फोटो में, तो वहाँ पे कृतिका चीकू को बहला रही थी कि ये तुम्हारा ही बचपन है, ये तुम ही हो छोटे में। तो एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा फोटो फ्रेम स्पेशली नीतू ने बनाया था बर्थडे के लिए, जो बर्थडे की डेकोरेशन के साथ वहीं पे बच्चों की फ़ोटो के बीच में लगा दिया गया था। उसके अलावा बर्थडे पार्टी में और लोग भी मौजूद थे, लेकिन नीतू का बिहेव बर्थडे पार्टी के दौरान भी बहुत अच्छा नज़र आया। जहाँ पे उन्होंने सुनीता दीदी को अपने व्लॉग में लिया, वहीं पे सुनीता दीदी के साथ उनके व्लॉग में भी आई और उनको बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दी। इससे पहले भी जब जैद की पार्टी थी तब भी उन्होंने सुनीता दीदी को बहुत प्यार दिया था, गले लगाया था। यही उनका हम्बल नेचर है। वो कहते हैं ना कि इंसान डाउट करने को कुछ भी डाउट कर ले, लेकिन हमें तब सामने वाले का रियल नेचर देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो दूसरों से मिल रहा है, किस तरीके से वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बातें बताते हुए मुझे एक चीज़ याद आई। बोलते हैं ना कि जब लड़का लड़की अपनी मीटिंग के लिए मिलते हैं, यानी कि शादी से पहले एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे लड़का कैसा है, वो रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, किस चीज़ से जज किया जाता है कि वो होटल में बैठे हुए किसी वेटर या अपने से नीचे इंसान से किस तरीके का बिहेव करता है। यहाँ से एक इंसान का इंटरनल नेचर पता चलता है, उसका असली बिहेवियर पता चलता है। जब वो अपने छोटे लोगों से प्यार से बात करता है, अपने बड़े लोगों को इज्जत देता है, मतलब ऐसा उसके अंदर घमंड नहीं होता कि मैं एक इतना बड़ा क्रिएटर हूँ तो मुझे छोटे क्रिएटर वालों से बात नहीं करनी या मुझे छोटे क्रिएटर वालों से बोलना नहीं है। ये चीज़ देख के अच्छा लगा। और यस, इन लोगों का आपस में बहुत अच्छा फैमिली बॉन्ड है और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो प्यार नज़र आता है, वो रिस्पेक्ट नज़र आती है। और तो और बर्थडे पार्टी के दौरान नीतू ने अरमान मलिक के पैर भी छुए, क्योंकि वो उनको भैया बोलती है और भाई के दर्जे से उनके पैर भी छूती है। तो काफ़ी लोगों ने थोड़े दिन पहले पैर छूने के ऊपर भी कुछ कमेंट्स करे थे कि अंकल आंटी आए थे, नीतू ने पैर नहीं छुए। तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि हर क्लिप हमेशा दिखाई नहीं जाती। जहाँ पे वो लड़की सोचो कि बाहर जो है उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके पैर छू सकती है, तो आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो अपने इन लॉज के पैर नहीं छुएगी। कुछ भी मैटर हुआ हो, कंट्रोवर्सी आज की नहीं पहले भी हुई, अब तो बहुत चीज़ें सेटल हो गई हैं। उन्होंने तब भी अपने बड़ों को पूरी रिस्पेक्ट दी है और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में यही बोला था कि मैं रिस्पेक्ट हमेशा दूंगी। भले ही फैमिली के बीच में कई बार खटास होती है, कई बार लड़ाई भी होती है, लेकिन उसके बाद आपको फैमिली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हुई भी नज़र आती है। तो यस, इससे मैं देखा जाए तो रावत फैमिली के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा हैपनिंग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं, जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है। और बस सबको इंतज़ार है जल्दी से जल्दी कीर्ति दीदी की शादी की डेट पता चले, शादी देखने को मिले। और उसी के साथ अंकल आंटी पूरी तैयारियां कर रहे हैं जोर शोर से, रोज़ के रोज़ शॉपिंग के व्लॉग आ रहे हैं। वो लोग इतने एक्साइटेड हैं कि व्लॉग में हम उनके एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि शादी की तैयारियों को लेके वो लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि उस दिन का जो प्रैंक वीडियो था, इट वॉज नॉट प्री प्लान, इट वॉज ऑफ कैमरा रियलिटी। वो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताना कि लखनीत ने जो गिफ्ट अरमान मलिक के बच्चों की बर्थडे पार्टी में दिए हैं और जिस तरीके से बर्थडे पार्टी के गेस्ट के साथ वो लोग मिल रहे थे, जिस तरीके से कंफर्टेबल होकर उनसे बात कर रहे थे, आप सबको उनका ये नेचर कैसा लगा। एंड ऑल्सो ये भी बताना कि अब आप लोगों को गाड़ी वाले प्रैंक की क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।